प्रिय दोस्तों, आइए चलते हैं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम 80+ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं अल्फ़ाबेट का थर्ड सेशन। इसमें देखेंगे, आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 17 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में, पहले अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, टॉपिक है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और अंग्रेजी वर्णमाला को लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। एक बार नंबर दे देंगे जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 24 25 और लास्ट 26। इससे हमें सॉल्व करने में थोड़ी सहूलियत मिलेगी। और क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 17 क्या कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के ठीक मध्य, अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के ठीक मध्य, के और एस के ठीक बीच में कौन सा वर्ड होगा? तो एक वैसे अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो एस और के बीच 4 छोड़ के 5वां ओ होगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, अच्छा है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है एक। एस इसमें देखेंगे, दोनों वर्णों को लेंगे, यानी कि दोनों वर्णों को प्लस करेंगे अपॉन में 2, इससे सॉल्व होगा। नंबर रखेंगे 11 प्लस एस हमारा होता है 19 इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन में 2, और यहाँ पे भी अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा 15, और 15 हमेशा डिनोट करेगा ओ को। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी और आगे लेवल में बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 18 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 90, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट बायां और राइट दायां। क्वेश्चन 18 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 9वां, यानी कि दाईं तरफ से 9वां, और दाईं तरफ से 9वां, और दाईं तरफ से 9वां, और वाईं ओर से 6वां, यानी कि वाईं ओर से 6वां। 9वां और 6वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अंक होगा? हम इसमें देखेंगे, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां होगा आर, और इसके बाद इधर से लेंगे 6वां, वहीं से 6वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां और 6वां होगा हमारा एफ। पूछा है दोनों वर्णों के मध्य कौन सा अंक होगा?
बीच पूछा है तो देखेंगे इसमें हमें 9वां अंक निकालना है। तो 27 माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे 9 बोला है तो 9 माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे 9 आएगा 18 और 18 हमेशा डिनोट करेगा आर को। तो आर हमारा ये निकल आया। और इधर से छठवां तो शायद आपको अच्छे से याद होगा और डिनोट कर लेंगे। उसके बाद में पूछा है मध्य बिंदु कौन सा होगा। तो मध्य बिंदु के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको, राइट प्लस लेफ्ट या फिर लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2। तो राइट साइड में हमारा 9वां और लेफ्ट साइड में 6वां अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो सॉरी, आर 90 पे नहीं होता है, आर हमेशा 18वें अंक पे होता है। कितने पे होगा आर? 18 पे। तो 18 6 24, 18 6, उधर से 9वां है ये 9वां, लेकिन अंक डिनोट करेगा ये हमेशा 18 को। तो 18 लेंगे, 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24, 24 अपॉन 2 बराबर में आएगा 12, और 12 हमेशा डिनोट करेगा एल को। 12 किसको डिनोट करेगा? एल को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 19 कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अद्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? आपको समझ में आया होगा। अर्धांश का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला के आधे अक्षर। प्रथम अर्धांश यहाँ तक होगा तथा द्वितीय अर्धांश यहाँ तक होगा। और क्वेश्चन में पूछ लेता है, हमेशा अक्सर पूछता है कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, और फिर पूछ लेता है द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए। उसके बाद पूछता है दाएं से 13वें के बाएं 5वां, या बाएं से 10वें के दाएं 3रा, ऐसे पूछ लेता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है 19वां, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश को, तो एक बार लिखेंगे M L K J I H G F E D C V A। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दूनी 26 लेटर होते हैं। तो प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर, यानी आपके दाईं ओर से, इधर से पूछा है आपके दाईं ओर से, इसमें आगे से जोड़ेंगे अभी, और इधर से पूछा है आपके दाईं ओर से 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां अंक होगा आपका Q, और ये 17 पे होगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 10वां अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, यानी इसके दाईं तरफ 5वां अंक कौन सा होगा। तो 5 वापस लौटेंगे, तो Q के बाद 1 2 3 4 5 यानी कि 22, और 22 पे V डिनोट करेगा भाई। सही आंसर होगा V। समझेंगे एक बार और, समझेंगे अच्छे से। यानी कि इसमें तो प्रथम अर्धांश का पलटने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। पूछा तो उसने पीछे से है, क्वेश्चन में पूछा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के, यानी कि आपके दाईं तरफ से, यानी कि इधर से आपके दाईं तरफ से
10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अंक, 10वें अक्षर, तो यानी कि 27 माइनस 10 करेंगे तो होगा 17, और 17 हमेशा डिनोट करेगा Q को, और Q में से यानी कि 17 में से 17 में अगर राइट साइड की तरफ जाएंगे तो 17 में 5 प्लस करेंगे, 17 में 5 प्लस करेंगे तो 17 5 22, 17 5 22, और 22 हमेशा डिनोट करता है V को। आपका सही आंसर होगा B। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, समझो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यहां से लिखेंगे Z Y X W V U T S R Q P O N, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको पता है 26 के आधे 13 तो बोला है द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए। फिर कहता है क्वेश्चन में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, यानी कि दाएं से 10वें अक्षर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें अक्षर के और 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, 23 में से माइनस करेंगे 5 तो आएगा 23 माइनस 5 यानी कि 18। सही आंसर होगा R, और R 18 हमेशा R को डिनोट करेगा। तो आंसर R होगा इसका। एक बार और समझेंगे। क्वेश्चन कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर, दाएं से 10वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें अक्षर के दाईं तरफ 1 2 3 4 5 कौन सा अंक होगा? तो होगा R, यानी कि इधर से गिनेंगे 14 पर आता है ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 में से 5 माइनस करेंगे तो R। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है शब्द, थोड़ा सा और टॉपिक चेंज हुआ है। कहता है शब्द TELE PHONE, टेलीफोन, PHONE, कहता है टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर, यानी कि शब्द टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। इनमें पूछा है कि ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं कि उनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। वैसे तो ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन इसे और सरल करने के लिए, इजी करने के लिए इनको नंबर देंगे। T हमारा होगा 20 नंबर, E होगा 5 नंबर, L होगा 12 नंबर, E होगा 5 नंबर, P होगा 16 नंबर, H होगा 8 नंबर, O होगा 15 नंबर, N होगा 14 नंबर और E होगा 5 नंबर। पूछना चाहता है ये कि ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने वर्ड हैं
जिनके वर्णों के बीच में उतना है अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होता है। तो देखेंगे टी से टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि कोई नहीं मिला। उसके बाद ई से चेक करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल, फिर नहीं मिला। एल से चेक करेंगे, एल एम एन ओ पी क्यू आर, फिर नहीं मिला। ई से चेक करेंगे, ई एफ जी एच आई जे, कोई नहीं मिला। पी से चेक करेंगे, पी क्यू आर एस टी, कोई नहीं मिला। एस से चेक करेंगे, एच एच आई जे के एल, कोई नहीं मिला। और इससे ऐसे चेक करते हैं, ऐसे ही विपरीत क्रम से चेक करते हैं। तो इसे शॉर्ट निकालने के लिए नंबर दिया है तो नंबर से चेक कर लेंगे। 20 के बाद कोई है इसमें, कोई नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद 5 के बाद हैं तो हाँ, देख लेते हैं एक बार। 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे चेक करेंगे इन्हें तो पता चलेगा हमें कि टी के बाद, टी से चेक करेंगे तो कैसे पता चलेगा हमें कि टी से चलेंगे तो जेड तक पहुंचेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा। तो इसी क्रम में अगर हम इधर से चेक करते जा रहे हैं तो हमको एक भी नहीं मिला। उसके बाद इधर से चेक करेंगे, इधर से चेक करेंगे तो ई एफ जी एच, एक मिला हमें। क्या मिला? एक जोड़ा मिल गया। ई के बाद एफ जी एच, या फिर ऐसे चेक करेंगे 5 के बाद 6 7 8, समझे। उसके बाद चेक करेंगे एन से, एन ओ, एक और ये मिल गया हमें, ठीक है। यानी कि 14 के बाद आता है 15। उसके बाद चेक करेंगे ओ से, ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं मिला। फिर उसके बाद एच आई जे के एल एम, नहीं मिला। फिर उसके बाद पी क्यू आर एस टी, एक और मिला, देखो। यानी कि 16 17 18 19 20 अंकों से हमें महसूस होता है कि 3 बीच में होते हैं। 16 के बाद 20 तक जाने के लिए 3 बीच में होते हैं। यहाँ पे अच्छे से समझ आ रहा होगा। और ई से थोड़ा अक्षर होते हैं तो इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद नंबर दे देते हैं, उसमें हमें सरलता होती है, इसलिए नंबर दे के जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। आजकल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को सॉल्व करना तो महत्व नहीं है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको कितने कम से कम समय में सॉल्व कर पा रहे हैं ये आजकल एग्ज़ाम में चेक किया जाता है। इसीलिए हम शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्मूला देखने के लिए चलते हैं। तो इसमें पहले नंबर देंगे और इस टॉपिक से अधिकतर सीजीएल और बैंकिंग, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, मतलब लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पर जोर दिया था कि इस क्वेश्चन से एसबीआई पीओ में बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 2 4 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और सीजीएल तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, शब्द कंपल में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। यदि कोई अक्षर युग्म इस शब्द में न हो तो आप अपना उत्तर X दीजिए। तो कहता है COU PLE। क्वेश्चन क्या कहता है? COUPLE कपल कहता है। क्वेश्चन कहता है
कपल में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। यदि कोई अक्षर युग्म इस शब्द में न हो तो आप अपना उत्तर x दीजिए। यानी कि कहता है नंबर देंगे, उसी में से पूछा है C 3 नंबर पर और O 15 नंबर पर, U 21 नंबर पर, P 16 और L 12, E 5 नंबर। तो देखेंगे इसमें इधर से चलाएंगे तो 3 के बाद 4 5 आना ये चाहिए, उसके बाद आएगा नहीं कोई। 15 के बाद 16 17 18 19 कोई नहीं आएगा। 21 के बाद 22 23 24 कोई नहीं आएगा। 16 17 18 19 कोई नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं 5 6 7 8 कोई नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 12 L M N O, एक मिला। क्या मिला? एक। 12 के बाद 13 14 15, समझ आ रहा होगा, एक मिला। तो इनमें बोलता है इन अंकों यानी इन वर्णों में प्रथम अंक कौन सा होगा, प्रथम अंक कौन सा होगा। तो L M N O यानी कि O बाद आएगा। तो ऑप्शन में L दिया है, ऑप्शन में L दिया है, O दिया है, P दिया है और X दिया है। बोला है अगर कोई नहीं आता है, अगर कोई जोड़ा नहीं मिलता है तो उत्तर X दीजिए, लेकिन हमें L मिल रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा प्रथम L होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये भी CGL और बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 23। क्वेश्चन 23 कहता है क्वेश्चन 23 कहता है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे बस। शब्द कम्युनिकेशंस के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए और तीसरे चौथे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए। इसी प्रकार 5वें और 6वें अक्षर को भी आपस में अदल बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो परिवर्तन के बाद आपके बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि वाया से पूछा है 8वां अक्षर। क्या पूछा है? बाया से 8वां अक्षर। और क्या लिखा है? कम्युनिकेशंस UNICATIONS। तो इन्हें नंबर देंगे, हाँ आपस में बदलना है। तो प्रथम दो अंकों को आपस में बदलना है। तो O C को बदलेंगे, M M को बदलेंगे, तो M M कोई बात नहीं, वो सेम रहेगा। और N को U से बदलेंगे और I को C से बदलेंगे, T को A से बदलेंगे और O को I से बदलेंगे और N को S से बदलेंगे। पूछा है फिर कि आपके बाएं हाथ ये होता है लेफ्ट और दायां राइट। और एक पुरानी तरकीब रही है लेफ्ट राइट याद करने की। आपको न याद हो तो याद कर लें और याद हो तो कोई बात नहीं। दायां यानी कि जिस हाथ से दाना पानी खाया जाता है वो दायां हाथ होता है। याद करेंगे, जिस हाथ से दाना पानी खाया जाता है यानी कि राइट, दायां दाना पानी खाया जाता है वो हमेशा दायां हाथ होगा। शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको इस ट्रिक से अच्छी सहूलियत मिलेगी और आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे दायां बायां। तो पूछा है बायां से 8वां अक्षर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां यानी कि I। इसमें ऑप्शन दिए हैं CITA, तो हमारा सही आंसर होगा I। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस लगेंगे। अब क्वेश्चन 1 से चलेंगे।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये तो बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच गया, लेकिन अब क्वेश्चन आप क्वेश्चंस देख के मालूम कर पाओगे कि कितना इजी लेवल से पूछ रहा है। एसएससी कांस्टेबल में पूछा है, 2015 में पूछा है एसएससी कांस्टेबल में। क्या पूछा है क्वेश्चन लिखेंगे अब, क्योंकि एग्जाम लेवल में पूछे गए हैं तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि यदि अक्षर संख्या हो तो क्या हो? यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा? हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग कितना होगा? 51 होगा। यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा? तो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 दिया है ए आई ओ ई यू, ए आई ओ ई यू। ऑप्शन 2 दिया है ए ई ओ आई टी, ए ई ओ आई टी। थर्ड ऑप्शन दिया है ए ओ यू, ए ओ यू ई एच। और लास्ट ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4 ए आई ओ ई जे, ए आई ओ ई जे। पूछा है एसएससी कांस्टेबल 2015, कांस्टेबल 2015 में पूछा है। तो क्या कहता है? यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा? इसमें तो हमें ऑप्शन से ही लेना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले ऑप्शन से चेक करें। ए 1 नंबर +9 +15 +5 +21 तो देखेंगे 21 5 26 आगे से ले लेंगे। 9 1 10 10 5 25 और 5 30 और 30 और 21 51। पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार और चेक करेंगे। ए 1 नंबर, आई 9 नंबर, ओ 15, ई 5 और यू 21। देखेंगे 1 और 9 10 15 25 और 5 30 और 21 51। तो ऑप्शन ए सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरे विचार से तो थोड़ा इजी लेवल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है, लिखेंगे नहीं, इसे समझेंगे बस। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह 2, बी की जगह 1, यानी कि कह रहा है ए की जगह 2 यानी कि विषम ए मिला, तो ए की जगह 1 2 यानी कि ए की जगह 2 हमें मिला ए विषम, तो विषम में एक ए नंबर पे आएगा 1, तो विषम में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2 यानी ए की जगह 2। चलो एक शॉर्ट फॉर्मूले में लिख ही लेते हैं। कहता है कि ए की जगह 2 और बी की जगह 1, बी की जगह 1 और सी की जगह 4
और डी की जगह 2, सॉरी डी की जगह 3, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो एम की जगह क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो कहता है इसमें देखेंगे हमें मिला है कि ए एक, शायद मेरे विचार से, मुझे नहीं कंफर्म मालूम है, लेकिन ए एक विषम संख्या होगी, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ए में एक जोड़ेंगे, 1 और 1 2 होगा, और उसके बाद बी यानी कि सम संख्या होगी 2, तो 1 माइनस करेंगे यानी कि 1, और सी विषम है तो विषम में 1 जुड़ेंगे यानी कि 4 होगा, और डी 4 पे आएगा तो 4 सम संख्या है तो 1 माइनस होगा तो आएगा 3। इसी श्रृंखला में अगर m हमें दिख रहा है तो m आता है हमारा 13 नंबर पे, और 13 में एक विषम है तो इसलिए 1 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आएगा 14। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे 14, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह 2, बी की जगह 1, सी की जगह 4, डी की जगह 3, ई की जगह 6 और एफ की जगह 5 लिखा जाए तो आगे भी ऐसे ही लिखा जाए तो एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। पूछा है यूपी पुलिस 2014, दिल्ली पुलिस 2015 सॉरी 19 और एमटीएस, तीनों एग्जाम में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसमें दिए थे 13, 14, 15, 16, तो आपका सही आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा ही गया है, ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं हमने जो कि एग्जाम में पूछा ही गया है। अभी आपके पास हरियाणा एसएससी का है, HSSC लिखा है, पता नहीं कहाँ का है, लेकिन HSSC 2019 लिखा है। क्या बोला है, बहुत इजी सवाल पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर M के, क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर M के, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर M के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर M के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा। आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक बाईं ओर M के ठीक बाईं ओर L होगा। यहाँ पे निकालेंगे M हमारा 13 नंबर पे और -1 करेंगे यानी 12, और 12 पे हमारा होगा L, समझे, L। HSSC लिखा है, इस पर कन्फर्म नहीं है, H का मतलब कन्फर्म नहीं है। HSSC 2019 में पूछा है क्वेश्चन। तो सही आंसर इसका L होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है SSC CGL में पूछा है, CGL 2016 में, SSC CGL 2016 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के, क्वेश्चन समझ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से यानी कि इधर से आपके बाएं से 17वें अक्षर, 17वां अक्षर होगा Q, 17वें अक्षर के बाएं यानी कि इधर ही 7वां, तो 17 - 7 करेंगे, 17 - 7 करेंगे तो आएगा 10, और 10 डिनोट करता है J को। किसको डिनोट करता है 17? J को। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि थोड़ा टाइम का अभाव रहता है। अभाव क्या, बोलते जा रहे हैं डबल, तो इसमें ही समझ लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में वाई से, क्वेश्चन नंबर 5,
क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी कि लेफ्ट बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। मैंने पहले बताया था, पूछता है बाएं से, लेफ्ट से और दाईं तरफ, तो दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेफ्ट से राइट पूछे तो जोड़ देते हैं, और राइट से लेफ्ट पूछे तो जोड़ देते हैं, और लेफ्ट से लेफ्ट पूछे तो माइनस कर देते हैं, और राइट से राइट पूछे तो माइनस कर देते हैं। तो इसमें उसी तरह का सवाल बना है ये कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां तो होगा 20, और 20 हमेशा टी को डिनोट करेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन टी, ऑप्शन एक टी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में सीजीएल, हाँ ये भी एग्जाम में 2-3 एग्जाम में लगातार पूछा है। यूपी बीएड 2016 और सीजी प्री 2018 और बीएड 2018 में भी रिपीट हुआ है। लगातार 2-2, 3-3, 4-4 बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे के, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे के, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के दाईं तरफ, बाईं तरफ तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि जी, फिर कहता है अक्षर के बाईं ओर तीसरा, अक्षर के दाईं ओर, यानी तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां से 15 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि वी, और 7 में प्लस कर लेंगे 15, तो आपको पता ही है 7 + 15 बराबर होगा 22, और 22 हमेशा डिनोट करेगा वी को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन, क्या दिया है इसमें, ऑप्शंस दिया है 2 वी, ऑप्शन 2 बी सही आंसर होगा। ये भी एग्जाम में पूछा है, एसएससी एमटीएस में पूछा है 2017 में, और एक एग्जाम में और पूछा है। ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमें ऐसे ही उत्साह करते रहें और मोटिवेशन देते रहें सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर कमेंट करके, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे और ऐसे ही कुछ सीखेंगे और बहुत ज़्यादा सिखाएंगे। थैंक यू, गुड बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।